नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अशोकनगर की, जहां प्रसिद्ध ध्रुपद गायक बैजू बावरा की पुण्यतिथि पर बैजू बावरा ध्रुपद उत्सव का आयोजन किया गया। साथ ही बताएंगे कि कहां निकाली गई खेलो इंडिया के तहत 27 खेलों की मशाल रैली। आगे आपको ये भी दिखाएंगे कि कैसे संभल में भंडारे के नाम पर वसूला जा रहा है पैसा। और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। प्रसिद्ध ध्रुपद गायक बैजू बावरा की पुण्यतिथि पर बैजू बावरा ध्रुपद उत्सव आयोजित किया गया, जिसमें मुंबई से आए कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। इससे पहले कीर्ति दुर्ग परिसर में बैजू बावरा स्मारक पर पुष्पांजलि भी की गई, जिसमें स्थानीय सहित बाहर से आए लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम का शुभारंभ समाज सेवी अमोलक चंद कठेरिया, कुलदीप सिंह, विवेकांत भार्गव ने दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत भरतनाट्यम नृत्यांगना से की गई। अशोकनगर से सी न्यूज़ संवाददाता सिद्धार्थ साथ की रिपोर्ट। खेलो इंडिया के तहत मध्य प्रदेश में हो रहे 27 खेलों की मशाल रैली दतिया से चंदेरी के रास्ते अशोकनगर के लिए रवाना की गई। बाहर से आए खिलाड़ियों के स्वागत के बाद नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई पुराना बस स्टैंड स्थित चौराहे पर पहुंची। रैली का स्वागत अनुविभागीय अधिकारी निधि सिंह व एसडीओपी सुजीत सिंह भदौरिया द्वारा किया गया। वहीं 35 बटालियन शिवपुरी के तत्वाधान में स्थापित ट्रप नंबर 105 के एनसीसी कैडेट्स इस मशाल रैली में बड़ी संख्या में शामिल हुए। अशोकनगर से सी न्यूज़ संवाददाता सिद्धार्थ साथ की रिपोर्ट। जनपद संभल के थाना जुनावई क्षेत्र के गांव थाना में अज्ञात युवक आए और भंडारे के नाम पर ग्रामीणों से पैसे वसूल करने लगे। जब ग्रामीणों को शक हुआ तो ग्रामीणों ने पकड़कर गांव के समीप बने एक मंदिर पर ले आए। जब उनसे पूछताछ की गई तो युवक ने मनीष पुत्र जीवाराम मोहल्ला अकोराबाद सहसवान बदायूं बताया, तो वहीं दूसरे युवक ने राहुल पुत्र मुल्लालाल सहसवान बदायूं बताया। जब काफी कोशिश के बाद दोनों युवकों ने ग्रामीणों से माफी मांगी तो वहीं ग्रामीणों ने आगे ऐसा ना करने को कहकर छोड़ दिया। भैया नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम सतपाल। कौन सा गांव है? गाँव थाना। अजय, ये जो लड़के जो दो लोग आए हुए हैं, इनके बारे में क्या बताओगे? क्या बता रहे हैं ये लोग? ये बता रहे थे हमने पूछी थी मैंने कि अब क्या करोगे? नाचते बोले भंडारा करेंगे। कहाँ पे? मेरे की राजघाट। मैंने कहा ठीक है। कहाँ पर पकड़े गए? ये पकड़े गए थाने गाँव। इनसे पूछो क्या नाम है इनका। बाबा नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम जीवाराम है। कहाँ के रहने वाले हैं? अकोराबाद। आप कहाँ के हुए? नाम क्या है तुम्हारा? मुनीस अकोराबाद। पिताजी क्या नाम है? जीवाराम। आपका नाम क्या है? राहुल। पिताजी क्या नाम है? मुन्नालाल। अब इन बाबा से पूछो गायत्री मंत्र। बाबा गायत्री मंत्र सुनाना। मैं नहीं जानता महाराज। आप सुनाना भैया। ना मुझे पता। आप जानते हैं? बड़े भाई हैं ना, उन्होंने अच्छा, किस लिए घूम रहे हैं आप यहाँ पे? आटोनाज इकट्ठे करके ले जाते हैं। आटोनाज इकट्ठे कर ले। इंतजाम है नहीं, कोई जमीन जायदाद नहीं, कोई कारोबार नहीं। अब तो सरकार ने बहुत तेरी जगह निकाल रखी है नौकरी के कमाने खाने की। सरकार ने तो बहुत थोड़ी निकाल रखी है। पहले से सरकार मजदूर मरेगा दुनिया मंडेगा समझेगा दुनिया तुम्हारे जैसे लोगों के लिए। क्यों सरकार नहीं दे रही तुम्हें? गांव में प्रधान नहीं देता है? गाँव ना कस्बा है वो। कस्बा में क्या और लोग नहीं जी रहे हो? ना जी रहे हैं, बात सही है। जो तुमसे दुकानें नहीं रखी जाती, तुम्हारे इतना मौका नहीं। 1000 रुपये रोज कमाते हो तुम, 1-1000 रुपये, तो तुम कोई दुकान वगैरह धंधा कर सको। अब पूछेंगे। भगवान ने मांगा था ऐसे तुम्हारे रूप धर के। फिर तुम्हें समझने वाले पड़ते गायत्री मंत्र बताना। नाम पढ़े लिखना है? पढ़े हुए नहीं? पढ़े तो हो, झूठ बोल रहे। टच के मोबाइल चलाते हो तुम, तो पढ़े हुए नहीं हो। खाली बुझ तुम्हारे चला रहे हो, जब तुम्हारा मौका नहीं रोटी खाने का, भीख मांग रहे हो। इनके 20-20 हजार रुपए के मोबाइल रख रहे हो तुम लोग। जो है कहाँ से आ रहा है? मैंने कि कहाँ से क्या हो रहा है? फिर ये इतने बड़े कपड़े पहने फिर रहे हो, अच्छे खासे सूट बूट में। है देख रहे हो नहीं? इन्हें देखना, इन पे तो किसी पे नहीं इतने कीमती है, किसी पे है किसानों पे। देख ये बच्चे देखना। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता LK भारद्वाज की रिपोर्ट। उन्नाव में तेज रफ्तार का कहर दिखा है। हादसे में एक महिला समेत 4 लोग घायल हो गए हैं। बता दें कि बेकाबू पिकअप व टेम्पो में भीषण टक्कर से अफरा तफरी मच गई है। पुलिस व राहगीरों की मदद से रेस्क्यू कर सभी को बाहर CHC में भर्ती कराया गया है और हालत गंभीर देख जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। हादसे में टेम्पो के परखच्चे उड़ गए हैं। वहीं पिकअप में लदी पानी की बोतलें और अन्य सामान भी बिखरा पड़ा है।
पूरी घटना बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के भुड्डा चौराहे के निकट की बताई जा रही है। उन्नाव से सीनू संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। उन्नाव में एक छात्र का दिमाग कैलकुलेटर से भी तेज चलता है। जी हां, उन्नाव के गूगल बॉय कार्ट का वीडियो वायरल हुआ है। कक्षा 3 का छात्र धैर्य सिंह मैथ के सवालों का पल भर में जवाब दे देता है। 100 तक की संख्याओं के घनों और वर्ग कैलकुलेटर से भी तेज कर लेते हैं। सोशल मीडिया पर धैर्य सिंह का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि उन्नाव के पूर्वा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता है ये छात्र। 23 का स्क्वायर बताओ, 40 का स्क्वायर बताओ, 48 का क्यों बताओ, 23 का पहाड़ा से सबको, 95। अच्छा 95 का क्यों बता दो आखिरी बात बस। 95 कितना? 8,57,000। कैलकुलेटर से देर लगती है सर। कौन सी 8,57,000 आपको किसने सिखाया? बताओ किसने सिखाया भाई? सर जी का नाम बताओ अपने। सर का नाम बताओ। ये दोनों सर जी का नाम बताओ। अच्छा, प्रदेश की राजधानी, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, आप कितना कंफ्यूज कराएंगे? राष्ट्रपति बोल दो अच्छा फटाक से। एक लाइन नारायण, डॉक्टर अब्दुल कलाम, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, श्री रामनाथ कोविंद। अच्छा अब प्रधानमंत्री बोल दो जल्दी से। पंडित जवाहरलाल नेहरू, गुलजारीलाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारीलाल नंदा, इंदिरा गांधी, मोटावती देसाई, चरण सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रसाद सिंह, मुख्य महाराणा अटल बिहारी वाजपेयी, देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। उन्नाव से सीनू संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। बलिया के चिलकहर ब्लॉक के गोपालपुर गांव की निवासी महिला शशि चौबे ने बताया कि उसके घर के सामने पूर्वजों की संपत्ति लगभग 1 बीघा जमीन है। इस पर ग्राम प्रधान अपनी नजर बनाए हुए है। महिला ने ग्राम प्रधान पर आरोप लगाते हुए कहा कि जमीन को वह ग्राम सभा की जमीन बताकर उस पर कब्जा दिलवाना चाहते हैं। महिला ने आगे बताया कि जमीन को लेकर न्यायालय में केस भी लड़ी है। न्यायालय का जो भी फैसला आएगा उसे वह स्वीकार करेंगे। क्या नाम? शशि चौबे गोपालपुर से बोल रही हूँ। क्या मामला है आपकी ग्राम सभा में? मेरे ग्राम सभा में यही मामला है सर कि मेरे घर के सामने जो ज़मीन दिख रही है वो ज़मीन ये प्रधान जी बार बार आके मुझे धमकी दे रहे हैं कि ये ज़मीन मेरी है। बार बार मुझे परेशान कर रहे हैं। वहाँ पे मेरा पेड़ है, पौधा है, जो भी है, मेरा समरसेबल है, वहाँ पे मेरा टेबल था, 2 मकान थी, उसको मैंने तोड़वा करके सही अपना करवाई हूँ। लेकिन फिर बार बार मुझे ये कह रहे हैं कि ये आपकी ज़मीन नहीं है, ये हमारी ज़मीन है। वहाँ पे कब्जा करना चाहते हैं, विद्यालय बनवाना चाहते हैं। लेकिन उस चीज़ को मैं ये कह रही हूँ कि जो भी आपकी परेशानी है हमसे कहिए। और ये बार बार कह रहे हैं कि मैं झंडा फहराने के लिए आए थे तो झंडा ये लोग नहीं फहराने दिए। वर्षों से वो हमारी ज़मीन है, हम कैसे उनको झंडा फहराने दें सर? कितनी लंबाई चौड़ाई है जमीन की? लगभग यही लंबाई चौड़ाई मान के चलिए कि ये करीब 1 बीघे में है। यहाँ से वहाँ तक दोनों मिला करके दे। आप जो बता रही हैं जमीन आपकी है, इसका आपके पास कोई एविडेंस या कोई है? क्या? मेरे पास ही, मैं कोर्ट से लड़ रही हूँ, मेरे पास कोर्ट की कागज़ है, मैं हाई कोर्ट में गई हूँ। तो जब जो कोर्ट कहेगी वो मैं करूँगी कि इनके कहने से करूँगी? कोर्ट से क्या फैसला आया इसको लेकर? कोर्ट से ये फैसला अभी कोर्ट में चल रही है कार्रवाई। जब फैसला मुझे मिलेगा तो फिर मैं जो फैसला करेगा सरकार वो मैं छोड़ दूंगी। छोड़ने के लिए बोलेगा तो छोड़ दूंगी, रखने के लिए बोलेगा रख दूंगी। निकलते हैं हमारे बच्चों से, हमसे बार बार ये कहते हैं कि उस ज़मीन को आप छोड़ दीजिए, नहीं तो इसके ऊपर कुछ भी हम कर सकते हैं। अच्छा, कौन कहता है? मेरे गांव के सोनू पांडे प्रधान जी जो हैं वो बार बार यही बात कह रहे हैं कि आप इस ज़मीन को छोड़ दीजिए, नहीं तो मैं घर गिरवा दूंगी। नोटिस 2 बार मेरे ऊपर भिजवा भी दिए, उसको भी मैं कुछ नहीं बोली। मैं इनसे भाग रही हूँ, मुझे बार बार घेर रहे हैं। अच्छा, तो ये बताइए, उसमें अमृत, मेरे ग्राम सभा में अमृत सरोवर की ज़मीन है, पोखरा वो अमृत सरोवर के नाम से पास हुआ है। और जस्ट पोखरे का जो भीट है उस पर हम लोग वृक्षारोपण भी किए थे, लेकिन कुछ दबंग किस्म के लोग हैं जो उस पर उन्होंने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है। और उन लोगों पर सरकार लेखपाल द्वारा नोटिस भी दिया गया है, लेकिन फिर भी प्रशासन एक बार आकर हटवाया। हम लोग एप्लीकेशन दिए थे वो छठ के पहले,
लेकिन उसके बाद प्रशासन ने आकर हटवाया था, लेकिन उन्होंने फिर भी ज़बरदस्ती उसको कब्जा करके रखा है। और कल हम लोग झंडा रोहण करने के लिए गए तो उन्होंने दबंगई के साथ हटा दिया और बदतमीजी की है। मैं और मेरी बीवी प्रधान है वो भी गई थी, तो उन्होंने मना कर दिया और अभद्र व्यवहार किए। उसके बाद हम लोग चले आए। आप हमारे यहाँ लेखपाल से या कानूनों से बात कर सकते हो। उनको द्वारा उनको नोटिस भी दिया गया है, लेकिन फिर भी वो लोग दबंगई कर रहे हैं और बार बार अभद्र भाषा के प्रयोग भी वो करते हैं। लेकिन औरत है इसीलिए हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं। तो किस तरीके से उनका कहना बाकी किसी का मैं न्यायालय में चले तो न्यायालय के कागज तो दिखाते हैं। हम तो उस पर कब्जा करने जा नहीं है ना, हमारी वो ज़मीन है, सरकार की ज़मीन है। और मनरेगा में वो पास हुआ है अमृतसर, तो उस पर तो हम लोग काम कराएंगे। अगर सरकार कर दे जा कर को पेश कर दे, प्रशासन नहीं करेगा तो हम लोग काम नहीं करेंगे। अच्छा, मान लीजिए कि न्यायालय में आपके माध्यम से और हमारे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को मैं अपने आप लोग के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर झंडा रोहण करना सरकारी ज़मीन पे गलत है तो क्या हम बताएं। आगे प्रशासन और प्रशासन इसके बारे में सोचे, क्योंकि मैं 15 अगस्त का हम लोग झंडा फहराए थे। वो सरकारी ज़मीन है, झंडा का हम लोग भी बना कर रखे हैं। क्या प्रशासन को आपने शिकायत की? पहली बार SDM साहब को मैंने पत्र के माध्यम से सूचित किया था। छठ के समय जब ये कब्जा की थी तो हटवाने के लिए मैंने पत्र दिया था लिखित। ठीक है, हमारे प्रधान जी सुमन पांडे प्रशासन द्वारा आकर हटवाया भी गया, लेकिन उन्होंने रातों रात कब्जा कर लिया। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि उच्च अधिकारियों द्वारा इस मामले को जांच करके जो भी उचित कार्रवाई हो किया जाए। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बुलंदशहर में एडीजी मेरठ जोन जिलाधिकारी एवं SSP ने थाना खुर्जा देहात का निरीक्षण किया। थाना समाधान दिवस पर थाना खुर्जा देहात परिसर में जन समस्याएं सुनी गई। एडीजी ने थाना समाधान रजिस्टर एवं थाने की अन्य आवश्यक पंजिकाओं का निरीक्षण भी किया और भूमि विवाद से संबंधित प्रकरणों में संबंधित लोगों को बुलाकर निस्तारण के निर्देश दिए। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। बुलंदशहर में खंड विकास अधिकारी प्रेमचंद पर ग्राम विकास अधिकारियों ने ग्राम पंचायतों में मनरेगा कार्यों में सामग्री भुगतान देने के नाम पर ठेकेदार से अग्रिम रूप से 10% धनराशि लेने का गंभीर आरोप लगाया है। केंद्रीय वित्त से कराए जाने वाले कार्यों का प्रतिमा खर्च का विवरण ई-ग्राम स्वराज से निकलकर प्रत्येक कर्मचारी से कमीशन की धनराशि वसूलने का दबाव बनाने का भी कर्मचारियों ने आरोप लगाया है। वहीं ग्राम विकास अधिकारियों ने मिलकर जिलाधिकारी बुलंदशहर व भाजपा सदर विधायक प्रदीप चौधरी से पूरे मामले की शिकायत की है, जिसमें आरोप लगाए हैं विकासखंड बुलंदशहर के प्रेमचंद जी जो BDO हैं। तो फिलहाल क्या किस तरह की जांच आपके स्तर से कराई जाएगी? एक शिकायत वहाँ के वरिष्ठ स्थापना लिपिक हैं, इनके द्वारा मुझे प्राप्त हुई थी परसों के दिन, जिसके क्रम में जिला विकास अधिकारी को जांच हेतु मैंने फील्ड में नामित किया था। कल यही प्रकरण माननीय विधायक जी के समक्ष भी आया है और कुछ अन्य लोगों ने भी लिखित रूप से शिकायत दी है। तो इन सभी की जांच जिला विकास अधिकारी कर रहे हैं। अगर इसमें जरा भी सच्चाई पाती है तो कठोर से कठोर कार्रवाई खंड विकास अधिकारी के विरुद्ध की जाएगी। जांच की कोई समय सीमा तय की है? लगभग 7 दिन में ये जांच पूरी करके वो बता देंगे। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। खबर एटा से है, जहां जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बना अखाड़ा। मासिक बैठक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण के उपरांत आपस में भिड़े नरसिंह भान तोमर ARP जैथरा व ऋषि चौहान ARP अवागढ़, दोनों में जमकर मारपीट हुई। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव कराया। ऐसे लोगों के भरोसे चल रही है शिक्षा के मंदिरों की गुणवत्ता की प्रक्रिया। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। पड़ोसी समस्तीपुर जिले के मुसरी घरारी थाना क्षेत्र में 3 जनवरी को हुए स्वर्ण व्यवसायी से लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी के पास से 2 पिस्तौल बरामद किए गए हैं। हालांकि लूटे गए स्वर्ण आभूषण को बरामद करना एवं घटना में शामिल अन्य फरार अपराधियों की गिरफ्तारी करना अभी भी समस्तीपुर पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान गुड्डू कुमार और रोशन कुमार के रूप में हुई है। आपको याद होगा कि 3 तारीख को विजय भूषण जी के यहाँ पर इनकी दुकान है मुसरी घरारी मार्केट में। वो अपनी दुकान बंद करके, क्योंकि बर्तन की दुकान है, थोड़ा बहुत सोना चांदी का भी वो काम करते हैं, दुकान बंद करके लौट रहे थे और करीब 6:25 के आसपास यहाँ घटनास्थल पर हम लोग खड़े हुए इसी जगह पर। अलौथ पोखर है यहाँ पर। इसी जगह पर 6 की संख्या में अपराधी थे
और उनके साथ लूट की घटना को अंजाम दिया गया। उन्होंने बताया था कि इतना सामान उनका लूटा गया। लोगों ने टीम बनाई थी इसमें, SDPO सदर के नेतृत्व में टीम बनाई थी। टीम लगातार इस पर कार्य कर रही थी। शुरुआती 15 दिनों में हम लोगों को ज़्यादा इसमें सफलता नहीं मिली, लेकिन फिर हम लोगों ने पुराने अपराधी जो हैं उनको टारगेट करना शुरू किया। टॉप 10 की भी सूची बनाई हुई है, उसी हिसाब से हम लोगों ने कार्य करना प्रारंभ किया। तो धीरे धीरे स्पष्ट हुआ कि इसमें किन लोगों का हाथ है। स्थल वही है जहाँ से दुकानदार अपने घर की ओर मुड़ते थे। ये थोड़ा सा शाम के समय ज़्यादा भीड़ भाड़ यहाँ नहीं रहती है, तो इसीलिए लोगों ने इस जगह को चिन्हित किया, जैसा हम लोगों ने बताया भी है, आगे देखा भी। तो घटना का उद्भेदन हो गया है। पहली बड़ी घटना थी हम लोगों की तो 2023 की सोना लूट की घटना थी। हम लोग उसको लगातार फॉलो कर रहे थे। करीब 15 से 20 दिन इसमें कोई भी क्लू नहीं मिला था, लेकिन बाद में हमारे एक काबिल सब इंस्पेक्टर ने इसको निकाला। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से। अब SIT बाकियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयत्न करेगी। सर, जिले में एक और बड़ी लूट हुई थी हीरा ज्वेलर्स का, अब तक उसमें और भी फरार अपराधी। दिसंबर की वो घटना है, उसमें तो पूर्ववर्ती ही कप्तान द्वारा ही पीसी कर दी गई थी, आपको भी ज्ञात होगा, और उसका उद्भेदन हो चुका है, उसमें बरामदगी भी हो गई है। उसमें भी गिरफ्तारी शेष है अभी, और उसके जो अभियुक्त हैं वो भी हम लोगों की टॉप 10 लिस्ट में हैं। जिले की जो टॉप 10 लिस्ट बनी हुई है उसमें उस घटना से संबंधित अपराधी भी हैं, तो हम लोग उस पर कार्य कर रहे हैं। अभी 2 अपराधी गिरफ्तार इंस्पेक्टर हैं, नाम मैं नहीं बताऊंगा। उन्होंने अपनी गुप्त सूचना के आधार पर उनकी ही सूचना प्रमुखता से इसमें कार्य की, और उनके द्वारा ही इस कांड का उद्भेदन किया गया। इस कांड के पूरे उद्भेदन का श्रेय मैं उन्हीं को दूंगा। अब SIT के ऊपर है कि वो बाकी बचे अपराधियों को कब गिरफ्तार करेगी, और उनसे भी बरामद जो लूटा गया सामान वो कब बरामद। दोनों अपराधियों के पास से 2 हथियार भी पकड़े गए हैं, 2 देसी कट्टे हैं, 2 गोली हैं और 3 मोबाइल सेट इन लोगों को बरामद हुए हैं। दोनों का पुराना आपराधिक इतिहास है। ये लोग लगातार लूट की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं, भविष्य में भूतकाल में 2021 में भी इनके द्वारा घटना की गई, 2022 में भी दोनों के द्वारा घटनाएँ की गई। 2023 की शुरुआत में भी लोगों ने ये प्लान बनाया। इन लोगों ने ये लगातार ये दुकानदार की मूवमेंट पर नज़र रख रहे थे, कितने बजे दुकान बंद करता है, कब निकलता है। उसके आधार पर इन लोगों ने, आप देख रहे होंगे कि घटना स्थल वही है जहाँ सामान भी बरामद हुलिया हम लोगों को स्पष्ट हो गया था। हुलिया के आधार पर ही हम लोग आगे बढ़ रहे थे। बढ़ते बढ़ते फाइनली अभी हम लोगों को सफलता मिली है, और टोटल घटना को 6 लोगों ने अंजाम दिया था। 6 में से 2 अपराधी गिरफ्तार हैं। दोनों को हम लोग लाए थे सीन ऑफ क्राइम पर, सीन ऑफ क्राइम रिक्रिएट करने के लिए, कैसे इन्होंने घटना को अंजाम दिया, कहाँ से ये लोग आए, घटना स्थल का मुआयना इन्होंने कब किया, कैसे घटना स्थल दुकान से लेकर घटना स्थल तक इन लोगों का मूवमेंट रहा, और फिर किस दिशा में भागे। तो जो हम लोगों को पता था वही इन लोगों ने उस चीज़ का सत्यापन भी किया है। सीन ऑफ क्राइम पर कैसे कैसे घटनाओं को अंजाम दिया स्पष्ट हुआ है। लूटा हुआ सामान अभी बरामद नहीं हो पाया है, क्योंकि इनका जो बाकी साथी हैं उनको अभी पकड़ना शेष है। 6 में से 2 ही पकड़े गए हैं, अभी 4 शेष, लेकिन चारों का नाम, उनका हुलिया, उनकी फ़ोटो, उनका बाकी डिटेल हम लोगों को प्राप्त है, और जल्द ही उनके लिए भी SIT जो है वो लगी हुई है। इस SIT ने लगातार कार्य किया 15 दिन, लेकिन SIT को सफलता नहीं मिल रही है। लेकिन SIT के मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।